नमस्कार, मैं हूं ब्रिजेश पांडे और टीवी 9 डिजिटल के प्रोग्राम ब्रिजेश की बात में आपका स्वागत है। पहले श्रीलंका के सांसद के बगावती तेवर और फिर श्रीलंका में होने वाले चीनी निवेश को लेकर भारत के रुख को देखकर चीन बौखला गया है। चीनी विदेश मंत्री वांग ली ने कहा है कि किसी तीसरे देश को चीन और श्रीलंका के संबंधों के बीच में दखल देने की कोई जरूरत नहीं है। वांग ली का यह बयान उनके और श्रीलंका के उच्च अधिकारियों की मीटिंग के बाद आया। गौरतलब है कि भारत लगातार श्रीलंका में होने वाले चीनी निवेश को लेकर अपनी चिंता जाहिर कर चुका है। भारत अपने सामरिक महत्व के चलते श्रीलंका में चीन के बिग टिकट स्ट्रेटेजिक प्रोजेक्ट्स पर पैनी निगाह बनाए हुए है। वांग, जो पिछले हफ्ते श्रीलंका के पीएम महिंद्रा राजपक्षे से मुलाकात कर चुका है और उसने कहा कि श्रीलंका और चीन के बीच बेहद अच्छे संबंध हैं और इस दोस्ती से दोनों मुल्कों को काफी फायदा है। वांग ने यह भी कहा कि दोनों देश किसी तीसरे देश को टारगेट नहीं करते और न ही किसी तीसरे देश का दखल बर्दाश्त करेंगे। वांग का इशारा साफ तौर पर भारत की तरफ था। चीन ने श्रीलंका में काफी निवेश कर रखा है और वहां के पोर्ट्स और इंफ्रास्ट्रक्चर में अपने निवेश में बिलियंस ऑफ डॉलर्स का मुनाफा बना रहा है। हालांकि चीन के निवेश को श्रीलंका में डेट ट्रैप के तौर पर भी देखा जाता है। चीन ने जिस तरह श्रीलंका के हम्बनटोटा पोर्ट को 99 साल के लिए लीज पर लिया है और वो भी महज 1.2 बिलियन डॉलर्स के डेट स्वैप के तहत, इस स्वैप ने दुनिया के अन्य देशों की चिंता बढ़ा दी है कि जिस तरह बीजिंग स्ट्रेटेजिक एसेट्स को खरीद रहा है उससे अन्य देशों के लिए कोई अच्छा संकेत नहीं जाता है। हम्बनटोटा पोर्ट के साथ कोलंबो पोर्ट सिटी प्रोजेक्ट, जहां पर चीन एक नया शहर बना रहा है, उसे लेकर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की चिंता बढ़ी है और इस सारे डेवलपमेंट्स पर सबसे ज्यादा नजर बना के रखा हुआ है भारत ने, क्योंकि इसी बहाने चीन इंडियन ओशन में अपनी पकड़ बढ़ा रहा है। पिछले हफ्ते भारत के विरोध के चलते चीन ने श्रीलंका के तीन द्वीपों पर हाइब्रिड एनर्जी प्लान को तीसरे देश से उभरते खतरे के चलते कैंसिल कर दिया। भारत ने इस प्रोजेक्ट को लेकर कड़ी आपत्ति जताई कि यह प्रोजेक्ट तमिलनाडु के कोस्ट से ज्यादा दूर नहीं है। श्रीलंका के विदेश मंत्री जीएल पेरिस के साथ बातचीत में वांग ने एक प्रपोजल यह भी दिया कि एक फोरम बनाया जाए जिसमें इंडियन ओशन आइलैंड देशों का विकास किया जा सके। भारत का यह मानना है कि चीन इसके चलते इंडियन ओशन में अपने प्रभुत्व को बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। चीन को हाल ही में काफी एम्बैरेसमेंट का सामना करना पड़ा जब श्रीलंका के एक सांसद ने चीन के प्रीमियर शी जिनपिंग को एक चिट्ठी लिखी जिसमें चीन के प्रोजेक्ट्स को लेकर चिंता जताई और साथ ही यह भी कहा कि यदि किसी भी प्रोजेक्ट में करप्शन का कोई भी केस आया तो उन प्रोजेक्ट्स को कैंसिल कर दिया जाएगा और इसे फौरी तौर पर करना चाहिए। इस चिट्ठी ने चीन में हड़कंप मचा दिया था और चिट्ठी को चीन की जबरदस्त बेइज्जती के तौर पर देखा जा रहा था। हालांकि अपनी झेप मिटाने के लिए श्रीलंका में चीनी राजदूत ने यह कहा कि श्रीलंका एक लोकतांत्रिक देश है जहां हर व्यक्ति को अभिव्यक्ति की आजादी है। यदि इस सांसद की बात सही होती तो आज चीन और श्रीलंका के संबंध इस ऊंचाई पर नहीं होते। लेकिन एक बात तो है कि श्रीलंकाई सांसद की चिट्ठी ने चीन को खासा एम्बैरेस किया। ब्रिजेश की बात में आज इतना ही। फिर हाजिर होंगे एक नए मुद्दे के साथ। तब तक देखते रहिए टीवी 9 डिजिटल।